श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल एसपी भक्ति रस का रसपान करते रहें। भोले शंकर माँ पार्वती जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सावन के महीने में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन करने से विशेष फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शिवलिंग पूजन से 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन के बराबर फल प्राप्त होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। सावन के महीने में जो भगवान शिव को अति प्रिय है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह शिव पुराण में वर्णित है। सावन में बेलपत्र के नीचे पार्थिव शिवलिंग पूजन से क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। सावन मास में पार्थिव बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाने और पूजन करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन के समान फल मिलता है। साथ ही बेलपत्र के वृक्ष में जितने भी पत्ते होते हैं उतने रुद्राभिषेक और उतने पार्थिव शिवलिंग बनाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, पूजन कैसे करें और विसर्जन कैसे करें। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और फिर गंगा जल, कच्चा दूध और शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य भोग अर्पित करें। अंत में शिव मंत्रों का जाप करें और आरती करें। बात का विशेष ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आप बेलपत्र पहले नीचे रखें, उस पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो कर सकते हैं। मिट्टी का चयन अगर आप बाहर से कहीं से आपके घर में या आपके गमले में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है या बेलपत्र का वृक्ष आपके आसपास नहीं है, तो अगर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मिट्टी कहाँ से लाएं? पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लें। गाय के गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म को मिलाकर भी आप शिवलिंग बना सकते हैं और घर में ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। मिट्टी को शोधित करें, जैसे गंगा जल या दूध से शिवलिंग का आकार दें। ध्यान रखें, शिवलिंग अंगूठे से बड़ा और एक बित्ते से छोटा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या अपने गमले में बेलपत्र का वृक्ष आपने लगा रखा है, तो वहाँ अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आप वहीं की मिट्टी से जो है पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कई हजार गुना रुद्राभिषेक करने का फल भी प्राप्त होता है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शिवलिंग स्थापित करें, शिव पुराण में बताया गया है। गंगा जल, कच्चा दूध और शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। कलावा को शिवलिंग पर वस्त्र के रूप में अर्पित करें। अष्टगंध चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। धूप दीप जलाएं और फल फूल, बेलपत्र, अक्षत और अन्य नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र का जाप आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं तो भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ओम नमः आप शिव जी के किसी भी पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार अगर आप पूजन करते समय मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। साथ ही भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके बाद आप शिव जी की आरती करें। विसर्जन विधि कैसे है, आइए जानते हैं। यदि संभव हो तो पूजन के बाद शिवलिंग को किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपके आसपास कहीं नदी तालाब नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जब दीपक ठंडा हो जाए तो आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। साथ ही आरती करें और
भोले बाबा से क्षमा प्रार्थना करें। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से विशेष फल मिलता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। शिव पुराण में वर्णित है, शिव मान्यता के अनुसार ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। बेलपत्र के पेड़ को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाने और पूजन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है और इसके नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजा करने से सुख समृद्धि और बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेलपत्र के वृक्ष को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। इसके नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से, शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेलपत्र के पेड़ को पवित्र माना जाता है और इसके नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजा करने से वातावरण शुद्ध होता है और पवित्र होता है। बेलपत्र के वृक्ष में विभिन्न भागों में देवी देवताओं का वास माना जाता है, जैसे जड़ में गिरजा, तने में महेश्वरी, पत्तियों में पार्वती आदि। पत्तियों में माँ पार्वती जी का वास होता है। और अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो माँ पार्वती जी की कृपा सदैव उस भक्त पर बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और शांति बनी रहती है। परिवार में परस्पर प्रेम बना रहता है। सावन के महीने में शिवालयों में जाकर भोलेनाथ के भक्त जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। इस महीने में सावन मास में अगर आप शिवरात्रि पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इसका विशेष महत्व है। आपकी बहुत दिनों से बड़ी मनोकामना है, नहीं पूरी हो रही है और सभी कार्यों में असफलता प्राप्त हो रही है, तो यह उपाय अवश्य करें। अगर सावन में सोमवार के दिन आप प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। साथ ही भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शुद्ध वातावरण होता है और घर में, परिवार में, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत ही शुभ होती है और आमतौर पर पूरे सावन मास में, विशेष रूप से उन महीनों में, इस महीने में सोमवार के दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का, पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है और साल भर आपके घर में सुख समृद्धि रहती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भोलेनाथ माँ पार्वती जी की कृपा सदैव उस भक्त पर बनी रहती है। तो छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल एसपी भक्ति रस का रसपान करते रहे। हमारे चैनल में दुख कष्ट निवारण, सुख समृद्धि प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं जो आपको 100% लाभ देते हैं। शिव पुराण में वर्णित उपाय, विष्णु पुराण में वर्णित उपाय जो हमारे इस चैनल में बताए जाते हैं, पूज्य गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय को हम आपको बताते हैं, जो करके आपको समय भी नहीं लगता। साथ ही अगर आप कुछ समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करते हैं तो वह समय आपका सार्थक होता है, जीवन सार्थक होता है। साथ में आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और जो भी कष्ट दुख होता है वह समाप्त होता है, रोग से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। जय जय भोलेनाथ।